ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। दिल्ली में सीलिंग के सितम के बीच 20 सीटों पर विधानसभा चुनाव की संभावना भी हो तो सियासत का तेज होना लाजमी है। अशोक विहार में सीलिंग के विरोध में और व्यापारियों के समर्थन में तीनों पार्टियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। अयोग्य करार दिए गए 20 विधायकों में से वजीरपुर के विधायक भी हैं, लिहाजा कांग्रेस ने आप विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर मार्च किया। सुबह से हो रही झमाझम बारिश और ठंड में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आए। कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका और सीलिंग के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया। एमसीडी तो जिम्मेदार है ही है कि एमसीडी ने वक्त के ऊपर सही कदम नहीं उठाया। वो जिम्मेदार है इसके किसानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी बला को टालने के लिए अपने ऊपर जो दोष है जिसके कारण से वो सीलिंग हो रही है दिल्ली में, उसको टालने के लिए ये लोग दिखावा कर रहे हैं। भाई आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला के इसमें ये फैसला करना चाहिए। कंसर्न मिनिस्ट्री जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसको जाके अप्रोच करना चाहिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए। कांग्रेस ही नहीं, दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी अशोक विहार में व्यापारियों के समर्थन में सड़कों पर दिखाई दी। ये बात अलग है कि तीनों पार्टियों के साथ व्यापारी दिखाई नहीं दिए। आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद इलाके में घूम घूम कर दुकानें बंद कराने में लगे थे। वो बात अलग है कि इलाके की लगभग सभी दुकानें सुबह से ही बंद थी। आम आदमी पार्टी इस सीलिंग के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है और सवाल उठा रही है कि इलाके के सांसद दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य हैं, लेकिन कभी भी सदन में नहीं आए। केंद्र सरकार एफडीआई लाना चाहती है। 4 नॉमिनेटेड एमपी एमसीडी के सदस्य हैं, हर्षवर्धन जी, मनोज तिवारी जी, मीनाक्षी लेखी जी, उदित राज जी, वो आज तक एक बार भी हाउस में नहीं आए, ना ही उनका कोई सीलिंग के मुद्दे पर कोई बयान आया। कल हम एक विशेष प्रस्ताव लेके आए कि तीनों एमसीडीओ की एक ज्वाइंट आप सेशन बुलाइए और उसे पास करके हम सब शहरी विकास मंत्रालय के पास चलते हैं और एक अध्यादेश वो निकालें, अध्यादेश निकाल के इस सीलिंग को रोकें, क्योंकि अब ये अगर सीलिंग रुक सकती है तो केंद्र सरकार से ही रुक सकती है। तो दिल्ली सरकार में तो बार बार ब्लेम कर रहे हैं 351 सड़कों का, जबकि सीलिंग 351 सड़कों में एक भी दुकान पे सील नहीं हुई है। सारी सड़क जो सीलिंग हो रही है वो 2183 सड़कों पे हो रही है जो नोटिफाइड है पहले से। तो ये सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं और कोई समाधान निकालने के उसमें नहीं है। जरा नजर इन तस्वीरों पर भी डालिए। बीजेपी के पार्षद और पूर्व विधायक भी व्यापारियों के समर्थन में पहले से बंद दुकानों के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इनमें बीजेपी के दोनों निगम पार्षद योगेश वर्मा, मंजू खंडेलवाल और पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल भी हैं। बीजेपी नेता मजबूरी जता रहे हैं कि सीलिंग कोर्ट और एनजीटी के आदेश से हो रही है। हम लेकिन यहाँ पर कुछ लोग गुमराह करने पे लगे हुए हैं। मॉनिटरिंग कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई है, तो एक्चुअल दिक्कत क्या हो रही है कि आज कोई डाकिया कोई चिट्ठी लेके आया इनकम टैक्स की, लोग डाकिया को ही गलत कहने लग गए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मॉनिटरिंग कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित है वो सीलिंग करा रहे हैं। इसमें एमसीडी का कोई दोष है। एमसीडी को तो एक इंस्ट्रूमेंट के नाते जो एक जिम्मेवारी मिली हुई है उसको वो काम करना पड़ रहा है। मन से कोई भी आदमी सेटिस्फाई नहीं है इस काम के लिए, क्योंकि रोजी रोटी सबसे पहले है। और हम पूरी तरह से जब तक ये सीलिंग रुकेगी नहीं, हम पूरी तरह से इसी तरह से आज जैसे सड़क पे आए हुए हैं इसी तरह से विरोध करते जाएंगे। बड़े ही दुख का विषय है कि आज दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार और कांग्रेस इसके ऊपर राजनीति कर रही है व्यापारियों का साथ ना देकर। कल हमने एक स्पेशल सेशन एमसीडी ने बुलाया सीलिंग के ऊपर और हमने कन्वर्जन चार्ज जो जितने भी उसके ऊपर इंटरेस्ट है और फाइन है उसको वेव करने के लिए हमने एक हाउस के अंदर रेजोल्यूशन पास किया। जहां तक कानून की बात है, कानून के लिए एमसीडी ने 351 सड़कों को निर्धारित करके दिल्ली सरकार के पास भेजा, लेकिन दिल्ली सरकार पिछले 7 साल से इन सड़कों को रोक के बैठी हुई थी। अशोक विहार में तीनों पार्टियों के नेता एक समय में एक साथ और एक ही जगह पर सड़कों पर व्यापारियों के समर्थन में नजर आए, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें व्यापारी
किसी के साथ भी नजर नहीं आए। अशोक विहार में आज दुकानें और बाजार पूरी तरह बंद रहे। तीनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर अपने नफे नुकसान को ध्यान में रख नारेबाजी कर तर्कों के तीर चलाते नजर आए। ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि तीनों पार्टियां सीलिंग से व्यापारियों को राहत दिलाना चाहती हैं, लेकिन हैरत है कि फिर भी सीलिंग से राहत के आसार फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।